मेष राशि कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में आपका गोचर कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का, सब कुछ जानते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, व्यापार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, नौकरी के बारे में, सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्थिति देखते हैं कि जो नवग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है, उसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है। तो इस समय का अगर गोचर देखा जाए तो आपके सेकंड हाउस में शुक्र का गोचर चल रहा है, थर्ड हाउस में आपके सूर्य और बृहस्पति का गोचर है, और फोर्थ हाउस में आपके बुध का गोचर है, और फिफ्थ हाउस में केतु और मंगल का गोचर है, और एकादश भाव यानी 11th हाउस में आपके राहु का गोचर है, और 12th हाउस यानी द्वादश भाव में आपके शनि का गोचर है। तो इस गोचर का प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है, स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं। तो नमस्कार, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और प्रारंभ करते हैं स्वास्थ्य से, देखते हैं कि स्वास्थ्य समय कैसा रहने वाला है जुलाई के महीने में। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्वास्थ्य यानी मेष राशि के स्वामी आपके बनते हैं मंगल, और मंगल का जो गोचर है वो पंचम स्थान में है। तो पंचम स्थान में ही केतु का गोचर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर स्वास्थ्य का देखा जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य आपका बिल्कुल सही लगभग रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं नजर आती है। मंगल आपके पंचम स्थान में है, लेकिन जुलाई में आपको 15 जुलाई से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे खाने पीने का आपको ध्यान रखना होगा, मतलब पेट से संबंधित आपको समस्या थोड़ी बहुत रह सकती होती है, या जैसे एलर्जी, कहीं आप मतलब बाहर जाते हैं, यात्राओं में जाते हैं तो पॉल्यूशन वगैरह से आपको बचना है। मतलब एलर्जी जैसी या छोटी मोटी इम्यूनिटी वगैरह कभी कभी थोड़ा बहुत डाउन होना, ऐसा आपको 15 जुलाई से पहले थोड़ा सा नजर आएगा। वैसे सूर्य आपके थर्ड हाउस में है तो थोड़ा आपको बस ध्यान रखना होगा। वैसे स्वास्थ्य में कोई भी खास किसी प्रकार का इशू नहीं नजर आने वाला है। स्वास्थ्य आपका समय पे बिल्कुल सही रहने वाला होगा। बाहर आप जाते हैं तो ज़रूर आपको थोड़ा सा यात्राओं में जैसे जाते हैं तो खाने पीने का और पॉल्यूशन वगैरह से आपको बचना है। जो बदलता मौसम है उससे आपको बचना होगा इस समय पर। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात की जाए शिक्षा की, पंचम स्थान यानी पंचम स्थान के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य का गोचर है थर्ड हाउस में, और पंचम स्थान में केतु और मंगल का गोचर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर शिक्षा का देखा जाए तो शिक्षा तो इस समय पे मैं कह सकता हूँ कि गोचर के अनुसार बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मैं आपको ये चंद्र राशि पर आधारित यानी मून साइन के अकॉर्डिंग ये मैं आपको ये फलादेश बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर शिक्षा का देखा जाएगा तो बहुत अच्छा रहने वाला होगा। जैसे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं, कोई अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा ये महीना आपका जाने वाला है। आप देखिएगा कहीं आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। मतलब यहाँ पे पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। केतु आपका थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। केतु भाई आपके पंचम भाव में ही है, तो क्या होगा, केतु आपका थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं इसमें पढ़ाई में इस समय पे। तो यहाँ पे आपको 6-7 महीने के अंदर, केतु का तो 1.5 साल तक अभी गोचर यहीं पे चलने वाला है, तो 6-7 महीने के अंदर कभी भी आपके पढ़ाई में बदलाव कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बाकी आपकी यहाँ पर शिक्षा बहुत ही अच्छी रहने वाली होगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए पंचम स्थान में ही प्रेम संबंध यानी लव रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, भाई केतु बैठे हुए हैं, यहाँ पर मंगल भी है, और जो पंचम स्थान के स्वामी हैं वो आपके सूर्य थर्ड हाउस में है। तो यहाँ पर अगर प्रेम संबंधों को देखा जाए तो प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। आपकी तरफ से बहुत अच्छा यहाँ पे दिखेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, प्रेम संबंध तो बहुत अच्छे रहने वाले होंगे, मगर आप केतु के कारण से छोटी छोटी बातों पे क्या होगा कि जैसे आप नाराज हो जाएंगे, या छोटी छोटी बातों पे आप छोटी छोटी बातों की वजह से आप कमियां निकालेंगे। मतलब इस प्रकार का आपके अंदर देखने को मिलेगा। केतु का 1.5 साल तक यहाँ पर गोचर रहने वाला है। वैसे प्रेम संबंध ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। इसी के साथ सप्तम स्थान की बात की जाए वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन यानी सप्तम स्थान के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र का गोचर है आपके सेकंड हाउस में, तो और अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है। शुक्र बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहने वाला होगा। वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा, मतलब अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रहने वाला होगा यहाँ पर, क्योंकि 26 जुलाई से पहले बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा। 26 जुलाई को आपका ये क्या है कि शुक्र का 26 जुलाई को मिथुन राशि में गोचर बदल जाएगा। ये आपके जो शुक्र हैं वो मिथुन राशि में आ जाएंगे।
लेकिन उससे पहले आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला होगा। यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि में सोचो गोचर कर रहा है तो बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले होंगे। यहाँ पर पार्टनर से आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति भी है, चाहे आपको पार्टनर के द्वारा कुछ लाभ हो, चाहे उनके द्वारा आप कोई बिजनेस करते हो उसमें आपको लाभ हो, या उनके माध्यम से किसी प्रकार का आपको यहाँ पे लाभ रहने की भी काफ़ी संभावना बनती है पार्टनर के द्वारा। 15 जुलाई के बाद थोड़ा सा आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि पार्टनर का थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जैसे छोटी मोटी कफ कोल्ड वगैरह या इम्यूनिटी वगैरह ऐसा आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ऐसा उनके स्वास्थ्य में हो सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा 15 जुलाई के बाद लगभग आपको। और वैसे वैवाहिक जीवन यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला होगा। अब बात करते हैं भाग्य, नवम भाव यानी भाग्य आपका कैसा रहने वाला होगा, दसम भाव यानी आपका कैरियर कैसा रहने वाला होगा। तो भाग्य की बात की जाए तो भाग्य यहाँ पर लगभग आपका सही रहने वाला होगा। भाग्य में यहाँ पर नवम स्थान के स्वामी बृहस्पति हैं जो कि आपके 3rd हाउस में, इनकी पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि जाने वाली है, तो बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका भाग्य 15 जुलाई से तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 15 जुलाई से आपके मतलब 16 जुलाई से सूर्य का भी चेंज हो जाएगा, तो 15 जुलाई के बाद आपका भाग्य और अच्छा रहने वाला होगा। सूर्य भी आपके केंद्र में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भाग्य की स्थिति यही है, देखा जाए आपको थोड़ा सा विलंब जरूर रह सकता है लेकिन बहुत अच्छा रहने वाला होगा। इसी के साथ अगर कैरियर में देखा जाए कि कैरियर की स्थिति क्या रहने वाली है, तो कैरियर दसम भाव के स्वामी है शनि, और शनि आपके द्वादश भाव में है। तो शनि का द्वादश भाव में गोचर उतना ज़्यादा अच्छा फल तो नहीं देगा। तो यहाँ पर कैरियर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि काम का आपका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है, लोड बढ़ सकता है, काम ज़्यादा हो सकता है, उससे आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकते हैं। यहाँ पर काम का लोड बढ़ सकता है, बदलाव की भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। यहाँ पर क्या है, आपके थोड़े से तनाव बढ़ सकते हैं परकर में, जहाँ पर आप काम करते होंगे वहाँ पर आपके जो स्टाफ में है वो आपके थोड़े से तनाव बढ़ सकते हैं, कुछ प्रेशर बढ़ेगा, उसके कारण से आपको तनाव रह सकते होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि 7.5 भी चल रही है, तो भाई 7.5 का भी कुछ प्रभाव है। द्वादश भाव में शनि महाराज हैं, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती होती है, और अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी तो आपका कैरियर बहुत अच्छा यहाँ पर रहने वाला होगा। लगभग शनि की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। द्वादश भाव में शनि है, 7.5 है, तो इस वजह से थोड़ा सा रह सकता है। साथ ही साथ अगर व्यापार की बात की जाए कि व्यापार की स्थिति क्या रहने वाली है, तो व्यापार यहाँ पर आपका सही रहने वाला होगा। व्यापार में कोई भी किसी प्रकार की कोई खास कमी यहाँ पर नज़र नहीं आती है, व्यापार लगभग सही रहने वाला होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर बाकी शनि की देखो 7.5 तो चल ही रही है मेष राशि पर, तो 7.5 का कुछ प्रभाव तो रहता ही है। तो यहाँ पर मैं आपके इनको उपाय भी बताऊंगा कि आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम है भी तो उनके कोई खास प्रभाव यहाँ पर नज़र नहीं आए। तो शनि की 7.5 है, तो आपको एक बार इस समय पर कुंडली में जरूर ही आपको विश्लेषण करवाना चाहिए कुंडली का। आपकी अपनी जन्म कुंडली में अगर शनि की स्थिति बहुत अच्छी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होंगी खास करके, और अगर शनि की स्थिति खराब होगी, कहीं नीच के होंगे, अस्त व्यस्त बैठे होंगे, तो आपको उतना ज़्यादा लाभ नहीं देने वाले होंगे। तो मैं आपको इनके फिर भी उपाय बताता हूँ कि आपको ऐसे क्या उपाय फॉलो करने चाहिए जिससे आपको कोई खास समस्याएं नहीं महसूस हों। सबसे पहला जरूरी तो यही है कि आप शनि के ही मंत्र का जाप कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। और अगर आप शाम को सूर्यास्त के बाद स्नान करने के बाद करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको मंगल के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, तो आपको विशेष लाभ नजर आएंगे। साथ ही साथ बृहस्पति के मंत्र का भी जाप करना सही रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। और आपको इस समय पर सबसे ज़रूरी है पक्षियों को दाना और पानी आप रखिएगा, तो आपको विशेष लाभ नज़र आने वाले होंगे। यहाँ पर कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।